आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसकी मूलभूत मतलब कुछ शब्दावलियां हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मूलधन, ठीक है। मूलधन, प्रिंसिपल। मूलधन क्या होता है? वह धन जो उधार लिया जाता है या उधार दिया जाता है, मूलधन कहलाता है। इसे अंग्रेजी के पी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। पी मतलब प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे कि हमने किसी को 1,000 रुपए उधार दिए, ठीक है, या फिर किसी से उधार लिए, तो 1,000 हमारा क्या हो गया? मूलधन, ठीक है। अगला है हमारा ब्याज, इंटरेस्ट। ब्याज क्या होता है? जैसे कि हमने किसी को 1,000 रुपए उधार दिए, एक महीने के लिए दिए, ठीक है। तो एक महीने का ब्याज बन के आया मान लो 50 रुपए। तो 50 रुपए एक महीने बाद हमें वो 1,000 रुपए लौट आएगा, साथ में 50 रुपए और लौट आएगा ब्याज वाले, ठीक है। तो वो हो जाता है ब्याज, यानी कि मूलधन के अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। इसे आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। फिर हो गया समय। समय मतलब टाइम। जितनी अवधि के लिए धन उधार दिया जाता है, जैसे कि एक महीने के लिए दिया है तो एक महीने टाइम हो गया, ठीक है। टी या एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दर, रेट, कि ये जो हमने 1,000 रुपए दिए है ना, वो किस दर पे दिए हैं। मतलब कि जैसे कि 5%, 5% का मतलब हो जाता है 100 पर 5 रुपए, ठीक है। दर हमेशा प्रति सैकड़ा के हिसाब से चलती है। मूलधन पर लगने वाले ब्याज की प्रति सैकड़ा मूल ब्याज दर कहलाता है, ठीक है। इसे आर द्वारा, आर मतलब रेट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ये आया समझ में। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वही जो ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। वह मूलधन, वह ब्याज जो मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक ही दर से लगाया जाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। हर वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। इसे एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एस आई, ठीक है। एस और आई। मिश्रधन क्या होता है? अमाउंट। जब मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाता है तो प्राप्त राशि मिश्रधन कहलाती है। इसे ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ए मतलब अमाउंट, मिश्रधन। जैसे कि 1,000 रुपए हमने किसी को दिए, 50 रुपए क्या हुआ? ब्याज, और ये हुआ हमारा मूलधन, ठीक है। तो कितने? 1,050 रुपए क्या हो गया? हमारा मिश्र धन हो गया। ये मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या हो गया? हमारा मिश्र धन, ठीक है। साधारण ब्याज का एक सूत्र है, साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है। मूलधन, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, 5,000 रुपए पर 3 वर्ष का 10% की दर से ब्याज ज्ञात करो। तो 5,000 क्या है हमारा? ये है मूलधन। 3 वर्ष ये क्या हो गया? हमारा समय। और 10% क्या हो गया? दर, ठीक है। तो ब्याज याद करना है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? मूलधन गुना समय गुना दर। तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। ये 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि दर में हमेशा जैसे कि 10% है ना, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 लगाएंगे। तो ये दर वाला 100 नीचे आता है, ठीक है। मूलधन कितना है? 5,000। समय कितना है? 3 वर्ष। दर कितनी है? 10 बटे 100। इसको काटो, 2 से 2, ठीक है। 5 × 3 = 15, जीरो और एक जीरो, ये 10 वाली, तो 1,500 रुपए। 1,500 रुपए क्या है हमारा? ब्याज। 1,500 रुपए हमारा क्या है? ब्याज। ये जो साधारण ब्याज हम, ये सूत्र है, ठीक है। अब फिर मूलधन का भी सूत्र है, समय का सूत्र है और दर का सूत्र है। अगर ये वाले सूत्र याद नहीं रहते तो ये मूलधन, ये ब्याज वाला सूत्र याद रख लो। इसी सूत्र में से ये सारे सूत्र बने, इसमें से ये सारे सूत्र बने हैं, ठीक है। कैसे बने? अब मैं आपको ये बताता हूं, देखना। जैसे ब्याज का सूत्र क्या है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, ठीक है। अब हमें मूलधन का ये वाला सूत्र निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस वाले सूत्र में से, इस वाले में से निकाल रहे हैं हम ये। देखो, हमें क्या निकालना है? मूलधन वाला। ब्याज है ये बटे में 1, ठीक है। तो हमेशा ये बराबर का निशान होता है ना, तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से गुना होती है, ये वाली इस वाली संख्या से गुना होती है, ठीक है। तो ब्याज गुना 100 हो गया, ये हो गया ब्याज गुना 100 हो गया, ठीक है। अब ये वाली संख्या बराबर में कितना हुआ? मूलधन गुना समय गुना दर, ये हो गया ना। अब देखो हमें क्या निकालना है? मूलधन। तो मूलधन बराबर, अब मूलधन के साथ में समय और दर है ना साथ में, तो ये वाली संख्या हमेशा इसके नीचे आती है ना। इधर पक्षांतरण करेंगे तो ऊपर वाली संख्या नीचे आएगी। तो इधर क्या है? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन के साथ में समय और दर है ना, तो ये ब्याज और 100 के नीचे आ जाएगी। तो मूलधन निकालना है तो मूलधन को इधर लिखेंगे, बाकी इसके साथ वाली संख्या इधर नीचे आएगी, समय
गुना दर, ठीक है। ये समय और दर नीचे आया, ये सूत्र बन गया ना हमारा, देखो ये ब्याज गुना 100 समय इंटू दर, ठीक है। अब इसमें एक चीज है, देखो यहाँ मूलधन निकलवाया तो मूलधन को आगे ले लिया, और ब्याज गुना 100, ब्याज गुना 100 हमेशा ऊपर लिखो, तीनों सूत्रों में ब्याज गुना 100 ऊपर आएगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। दर वाले में भी, समय वाले में भी। जो निकालना है ना उसको आगे रख लो, ये ऊपर वाली जो है तीनों में से जो निकालना है उसको आगे रखो, जैसे कि मूलधन निकलवाया तो मूलधन आगे, समय निकलवाया तो समय, तो इसके साथ वाली संख्या को क्या है, ब्याज गुना 100 के नीचे ले आओ, जो बची हुई है समय और दर बचा हुआ है, समय दर यहाँ नीचे लिख लिया, या समय वाले में मूलधन और दर बचा हुआ था तो मूलधन और दर को नीचे, और दर वाले में मूलधन और समय, ठीक है। इस तरीके से एक ही सूत्र से ये बन जाते हैं सारे सूत्र, ठीक है। हमें अब देखो इस वाले सूत्र से हमें ये निकलवाया, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बात समझाता हूँ, इसी से इन सारे सूत्रों को समझाता हूँ कि ये कैसे सूत्र इसमें लगेंगे। हमारा ब्याज कितना आया था, यहाँ 1500 रुपए आया ना, ब्याज कितना आया था 1500, पहले निकाला था ना 1500 रुपए। अब मान लो हमारे पास, हमें नहीं पता कि मूलधन कितना है, ठीक है, नहीं पता। अब हमें ये वाली वैल्यू दे रखी है तो हमें निकलवाना है ये मूलधन, कि मूलधन कितना है, ठीक है। तो मूलधन का सूत्र क्या है, ब्याज गुना 100, तो ब्याज कितना है 1500, 1500 गुना 100 बटे समय गुना दर, समय कितना है 3 वर्ष, दर कितनी है 10, ठीक है। अच्छा ये 10% है ना, तो 10 दर हम 10% लिखेंगे, तो ये जो प्रतिशत है हम इसको ऐसे लिखेंगे हटा के यहाँ से, तो ये वाला 100 यहाँ चला गया है, ये 100 ये प्रतिशत वाला 100 ही है, अलग से कोई 100 नहीं है ये, ठीक है। इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम काट लेते हैं, देखो एक जीरो से एक जीरो गई, तीन से इसको काटा, तीन पंजे 15, दो जीरो ये, और एक जीरो ये, कितना हुआ 5000, ये हमारा क्या आया मूलधन, 5000 आ गया ना, पहले 5000 था हमारे पास, देखो ये 5000 था ना मूलधन। वैसे ही अभी देखो हमें समय नहीं पता कितना है, समय नहीं पता, हमें समय निकालना है, तो समय का सूत्र क्या है, वही ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है हमारा 1500 गुना 100 बटे, क्या मूलधन और दर, मूलधन कितना है 5000, दर कितनी है हमारी 10, काटो इसको, तीन जीरो से दो ये और एक वाली ये गई और एक जीरो से ये गई, ठीक है। 5 से 15 को काटा कितनी बार, 3 बार, तो 3 वर्ष आ गया समय, समय हमारा कितना है 3 वर्ष, ठीक है। ये दे रखा। अब मान लो हमें नहीं पता ये हमारी दर कितनी है, ठीक है। ये तीन चार वैल्यू हमें दे रखी है, तो अब हम निकालेंगे दर, दर का सूत्र क्या है, दर बराबर, दर है ब्याज गुना 100, ब्याज है हमारा 1500 गुना 100 बटे मूलधन कितना है 5000, और समय कितना है हमारा 3 वर्ष। इसको काटो, देखो तीन से दो और एक तीन, ये गई, तीन से काटा इसको, पांच से काटा, पांच से एक बार और पांच से इसको 30 बार कटा, ये 30, 30 बटे 3, तीन का फिर इससे इसे इसको काटेंगे 30 को, कितना आया 10, 10% क्या है ये हमारी दर, 10% हमारी क्या है दर, ये रही, ठीक है। ऐसे मतलब एक ही सूत्र में से सारी चीजें निकल जाती हैं, इस सूत्र में से ये सब बनाए, इस वाले सूत्र में से ये बनाए, सारे तीनों सूत्र बने ये, ठीक है, ये वाले।